नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प दस्तावेज है। शीर्षक है 90 दिन जीवन परिवर्तन चुनौती, दिनचर्या और ब्रह्मचर्य। सुनने में ही लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मतलब सचमुच एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, कोई बुनियादी बदलाव। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सोचने वालों के लिए नहीं बल्कि कुछ करने वालों के लिए। इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड मतलब लगभग फौजी अनुशासन जैसी 90 दिनों की योजना है। सुबह सूरज उगने से भी पहले उठने से लेकर रात सोने तक का पूरा खाका है, और साथ में कुछ सख्त नियम भी हैं, और खास तौर पर ब्रह्मचर्य के पालन पर बहुत जोर है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है या इसमें वाकई जीवन बदलने का कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत जो है एक बहुत ही संरचित मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच पेश करता है, और इसकी बुनियाद दो चीजों पर टिकी है। एक तो है दैनिक अनुशासन, रोज का डिसिप्लिन, और दूसरा अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उसको सही तरीके से मैनेज करना। दिलचस्प बात यह है कि ये कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से, सपनों से जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया है कि क्या करना है, बल्कि एक तरह से कैसे जीना है, इसका फलसफा दिया है। तो शुरुआत होती है एक चार्ट से, 90 डेज लाइफ चेंजिंग चैलेंज डेली रूटीन चार्ट। पहला निर्देश ही काफी दमदार है। सुबह ठीक 5 बजे उठना और उठते ही 1-2 ग्लास गुनगुना पानी पीना। और हाँ, एक खास चेतावनी भी है, सुबह उठते ही मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। ये अपने आप में आजकल के जमाने में एक बड़ी चुनौती है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। इसके बाद सुबह का टाइम काफी व्यवस्थित है। 5:30 से 6 बजे तक ध्यान या प्राणायाम, इसमें जैसे अनुलोम विलोम, हाँ, जो नाड़ी शोधन के लिए होता है, हाँ, या फिर कपालभाति, जो थोड़ी तेज सांस लेने की क्रिया है स्फूर्ति के लिए। हाँ, वैसी क्रियाएं। मकसद है मन को शांत करना, फोकस करना। हाँ, और इसके फौरन बाद शरीर पर ध्यान देने को कहा है। 6 से 6:45 तक योग या वॉक या कोई भी ऐसी कसरत जिससे पसीना निकले, मतलब शारीरिक सक्रियता जरूरी है। फिर नहाना, और 7 बजे तक सिर्फ 10-15 मिनट कोई प्रेरक किताब पढ़ना या कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुनना। तो सुबह के पहले 2 घंटे ही शरीर और मन दोनों को जगाने और तैयार करने के लिए है। बिल्कुल, अगर आप इस सुबह की दिनचर्या का क्रम देखें ना, तो इसमें एक साफ प्रगति है। पहले शारीरिक शुद्धि हुई पानी से, फिर शारीरिक सक्रियता व्यायाम से, उसके बाद मानसिक शांति ध्यान या प्राणायाम से, और आखिर में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा वो प्रेरक सामग्री से। स्रोत का शायद ये मानना है कि ये खास क्रम दिन की एक मजबूत और सकारात्मक नींव रखता है, जो आगे के कामों के लिए जरूरी एकाग्रता और ऊर्जा देता है। ये सिर्फ अलग अलग आदतें नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रणाली लगती है। सही कहा। दिनचर्या आगे बढ़ती है। 7:30 बजे संतुलित नाश्ता, फल, दलिया, सूखे मेवे, प्रोटीन, ऐसी चीजें। और फिर आता है दिन का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे हम डीप वर्क कह सकते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस दौरान अपने मुख्य काम या पढ़ाई पर पूरा फोकस, और साफ लिखा है किसी भी तरह के सोशल मीडिया या भटकाव से दूर पूरी एकाग्रता। दोपहर 1 बजे घर का बना संतुलित लंच, और उसके बाद 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक, शायद पाचन के लिए, ताजगी के लिए। फिर 2 बजे से 4 बजे तक दोबारा काम या पढ़ाई पर फोकस। यहाँ दोपहर के खाने के बाद भी एकाग्रता बनाए रखने पर जोर है। ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ सुबह की एनर्जी पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पूरे दिन अनुशासन बनाए रखने को महत्व देता है। बिल्कुल, शाम का समय भी प्लान किया हुआ है। 4 बजे हल्की वॉक या कोई हेल्दी स्नैक, और फिर 5 से 7 बजे का समय बड़ा दिलचस्प है। ये पूरी तरह से कुछ नया सीखने, कोई नई स्किल डेवलप करने या अपने किसी शौक को, हॉबी को टाइम देने के लिए है। ये रोज के काम से हटकर पर्सनल ग्रोथ का टाइम है। ये पहलू जरूरी है। ये रूटीन सिर्फ काम और सेहत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने को भी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाती है। ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार जिंदगी में बदलाव सिर्फ आज को संभालने से नहीं आता, बल्कि भविष्य के लिए खुद को बेहतर बनाने से भी आता है। शाम को 7 बजे हल्का रात का खाना, और जोर इस बात पर है कि जल्दी खा लिया जाए। फिर 8 बजे का समय परिवार के साथ बिताना या फिर आत्मचिंतन। इसमें डायरी लिखना या दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए आभार मतलब ग्रैटिट्यूड जताना ये शामिल हो सकता है।
ये एक तरह से दिन को समेटने और मानसिक शांति पाने का समय लगता है। हाँ, काम, सीखना, रिश्ते और आत्मनिरीक्षण, इन सभी को दिनचर्या में जगह दी है। ये एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश लगती है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की नहीं। और दिन का अंत भी शांति और तैयारी के साथ। रात 9 बजे फिर से ध्यान या प्रार्थना और साथ ही अगले दिन की प्लानिंग, और फिर रात 10 बजे तक सो जाना। यहाँ भी सोने से पहले मोबाइल फोन से दूर रहने की सख्त हिदायत है, दोहराई गई है। अब ये तो हुई दिनचर्या की बात, लेकिन इस चार्ट के साथ कुछ और भी सख्त नियम हैं, जिनका पालन इन 90 दिनों में लगातार करना है। ये नियम इस पूरी चुनौती की नींव जैसे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरे दिन में सिर्फ 30 से 45 मिनट। बस इतना कम? हाँ, बस। और किसी भी तरह का जंक फूड या बाहर का तला भुना खाना बिल्कुल नहीं। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना। रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर दिन किसी की मदद करना या किसी के प्रति दया दिखाना। और रात को सोने से पहले उस दिन हुई कोई भी 3 अच्छी बातें डायरी में लिखना। ये नियम बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी बर्ताव को नहीं बदलते, बल्कि अंदरूनी सोच और जीवन शैली को भी आकार देने की कोशिश करते हैं। खानपान की शुद्धता, डिजिटल आदतों पर संयम, शारीरिक सेहत के लिए पानी, मानसिक विकास के लिए सीखना, सामाजिक जुड़ाव के लिए दया और मदद, और पॉजिटिव मानसिकता के लिए आभार, ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। स्रोत का शायद तर्क ये है कि सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुशासन लाना होगा। बिल्कुल। और स्रोत अपनी बात को लेके बहुत साफ है और थोड़ा कठोर भी। इसमें एक जगह लिखा है, अगर तुम इसे डेली नहीं निभा पाए तो समझ लेना तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत सख्त लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही, क्या कहूँ, एब्सोल्यूटिस्ट बयान है। स्रोत शायद यहाँ एक तरह की शॉक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि चुनौती लेने वाला इसे पूरी गंभीरता से ले। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इसमें किसी चूक या दोबारा शुरुआत की कोई गुंजाइश नहीं बताई गई है? हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता। ये पूरी तरह से ऑल और नथिंग वाला नजरिया है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बहुत आशावादी बात भी कही गई है। अगर जिंदगी में एक बार अपना लिया तो हर सपना अपना है। उस सपने में जो देखा वो सब सच होगा। यहाँ बेटा शब्द का प्रयोग शायद पाठक से सीधा जुड़ने या उसे प्रेरित करने के लिए किया गया होगा, पर यह दावा बहुत बड़ा है कि इस अनुशासन से हर सपना सच हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि स्रोत इस 90 दिन की चुनौती को सिर्फ एक आदत सुधार कार्यक्रम नहीं मानता, बल्कि सचमुच जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला एक शक्तिशाली साधन मानता है। ये अनुशासन को सपनों की चाबी बता रहा है। अब बात करते हैं प्रेरणा की, खासकर सुबह जल्दी उठने की, जो कई लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए दस्तावेज में एक लाइन है, जो सूरज सबसे पहले उठता है वही दिन पर राज करता है। काफी प्रभावशाली। और कुछ प्रैक्टिकल नुस्खे भी दिए हैं, जैसे रात को सोते समय ही मन में पक्का इरादा कर लेना कि कल सुबह मैं खुद को नया जन्म दूंगा। अलार्म घड़ी को बिस्तर से इतनी दूर रखना कि उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े, और उठते ही बिस्तर छोड़ देना, थोड़ा स्ट्रेच करना, पानी पीना। स्रोत का दावा है कि ऐसा करने से सिर्फ 2 मिनट में नींद गायब हो जाती है। यहाँ सुबह उठने को सिर्फ एक फिजिकल एक्शन की तरह नहीं देखा जा रहा, इसे आत्म विजय का पहला सिंबल माना जा रहा है। स्रोत का तर्क ये लगता है कि अगर आप सुबह अपने आलस और मन पर विजय पा लेते हैं, तो आप में दिन भर चुनौतियों का सामना करने का कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ आती है। ये मानसिक शक्ति बनाने का पहला कदम है। बिल्कुल। बाहरी अनुशासन के साथ साथ स्रोत का एक बड़ा जोर अंदरूनी नियंत्रण पर है। अगला सेक्शन इसी पर है, हवस और मोह पर नियंत्रण के उपाय। यहां भी एक बहुत शक्तिशाली कथन है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाई उसने संसार जीत लिया। ये फिर से एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए पहले अपनी अंदरूनी दुनिया, यानी अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर कंट्रोल पाना जरूरी है। ये एक तरह का अंदरूनी युद्ध जीतने जैसा है। इसके लिए कुछ उपाय बताए हैं, देखने में सरल लगते हैं पर शायद करने में मुश्किल हो। पहला है ध्यान और प्राणायाम। रोज 10-15 मिनट सोहम या ओम मंत्र के साथ ध्यान, और खासतौर पर जब मन में कामुक या परेशान करने वाले विचार आएं तो गहरी सांस लेकर अपना ध्यान पूरी तरह से सांस पर लाने को कहा गया है। दूसरा उपाय है आंखों की रक्षा करना। स्रोत कहता है कि अश्लील तस्वीरें, वीडियो या यहां तक कि ऐसी कल्पनाएं भी मन के लिए दूषित भोजन की तरह हैं।
जहर फैलाती हैं। इनसे पूरी तरह बचने की सलाह है। अच्छा। तीसरा, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, ऊर्जा को सही दिशा देना। मतलब जिस एनर्जी को स्रोत कामुक या नकारात्मक मानता है, उसे नष्ट करने की बजाय व्यायाम, पढ़ाई, किसी कला या क्रिएटिव काम या ध्यान में लगाना। स्रोत का कहना है कि ये वही जीवन शक्ति है जो सृजन करती है, और अगर इसे संभाल लिया जाए तो ये व्यक्ति को तेजस्वी और शक्तिशाली बना सकती है। ये ऊर्जा परिवर्तन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत इस दस्तावेज के दर्शन का केंद्र बिंदु लगता है। यहाँ दमन मतलब सप्रेशन की बात नहीं है, बल्कि दिशा बदलने, रीडायरेक्शन की बात है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और रचनात्मक नजरिया है। ऊर्जा को समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति माना गया है जिसे सही दिशा देने की जरूरत है। और चौथा उपाय है संगति बदलना, यानी ऐसे लोगों से दूरी बनाना जिनकी बातें या सोच नेगेटिव या स्रोत के शब्दों में अशुद्ध मानी जाती हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जो आत्मिक रूप से मतलब स्पिरिचुअली प्रेरक हों, जिनकी संगत अच्छी हो। और सीधे तौर पर हस्तमैथुन और काम आसक्ति छोड़ने के उपायों पर बात करता है, जिसे यहाँ ब्रह्मचर्य पथ का नाम दिया गया है। यहाँ भी प्रेरणा के लिए एक कथन है, वीर वह नहीं जो दूसरों को हराए, वीर वह है जो अपनी वासना को जीत ले। फिर से अंदरूनी जीत पर जोर। इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाए हैं। पहला, संयमित नींद और भोजन। स्रोत का मानना है कि बहुत ज्यादा खाना या देर रात तक जागना शारीरिक इच्छाओं को बढ़ाता है, इसलिए इनमें संयम। ओके। दूसरा, सुबह ठंडे पानी से स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों शांत और नियंत्रण में रहते हैं। अच्छा। तीसरा तरीका है मन को दिशा देना। ये उसी ऊर्जा परिवर्तन वाले सिद्धांत से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि काम शक्ति को ही ध्यान और अच्छे कर्मों में लगाकर ब्रह्मचर्य की शक्ति में बदला जा सकता है। और जब ऐसे विचार या इच्छाएं मन में आए तो खुद से ये दृढ़ता से कहना है, मैं अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाऊंगा, न कि विनाश में। ये काफी सशक्त है। हाँ, और चौथा तरीका है डायरी रखना। रोज रात को सोने से पहले ये लिखना कि आज मैंने अपने विचारों और इच्छाओं पर विजय पाई या नहीं। स्रोत इसे आत्मजागरूकता और आत्मसुधार का सबसे बड़ा हथियार मानता है। ये उपाय भी कई लेवल पर काम करते दिखते हैं। शारीरिक, जैसे भोजन, स्नान, नींद। मानसिक, जैसे विचारों को दिशा देना, संकल्प लेना। और आत्मविश्लेषण, जैसे डायरी लिखना। डायरी रखने का सुझाव खास तौर पर शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको अपनी प्रगति या कमियों के प्रति ईमानदार बनाता है, एक जवाबदेही तय करता है। ये सिर्फ लिखने की क्रिया नहीं, बल्कि सेल्फ मॉनिटरिंग का एक जरिया है। इन सब उपायों के बाद स्रोत ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को साफ करने की कोशिश करता है, जो शायद बहुत से लोगों के लिए सिर्फ फिजिकल संयम तक ही सीमित होता है। स्रोत कहता है, ब्रह्मचर्य का मतलब दमन नहीं, दिशा है। ये परिभाषा इस पूरे दस्तावेज के मर्म को उजागर करती है ना? स्रोत के अनुसार ब्रह्मचर्य केवल यौन संयम या सेक्स से परहेज मात्र नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी को, जिसमें यौन ऊर्जा भी शामिल है, निचले स्तरों से उठाकर ऊंचे लक्ष्यों की ओर मोड़ने की एक सचेत प्रक्रिया है। ये ऊर्जा को दबाना या खत्म करना नहीं, बल्कि उसे क्रिएटिविटी, ज्ञान की खोज, आध्यात्मिक साधना या किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना है। तो ये दिशा परिवर्तन है, दमन नहीं। और इस दिशा परिवर्तन का नतीजा क्या होगा? स्रोत का दावा है कि जब व्यक्ति अपनी इस जीवन शक्ति को बेकार नहीं जाने देता, तो वही ऊर्जा उसके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। चेहरे पर एक खास तेज या चमक के रूप में, आंखों में आत्मविश्वास और स्पष्टता के रूप में, और वाणी में बल और प्रभाव के रूप में। ये आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रकटीकरण है। तो ब्रह्मचर्य को यहाँ सिर्फ एक नैतिक नियम की तरह नहीं देखा गया है, बिल्कुल, बल्कि व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने वाले एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अंत में इस पूरी 90 दिन की साधना को रोजाना पुख्ता करने के लिए एक प्रतिदिन का मंत्र या सुबह की पुष्टि मतलब एफर्मेशन दी गई है। इसे हर सुबह आईने में खुद को देखते हुए पूरे विश्वास के साथ बोलने को कहा गया है। ये मंत्र है, मैं अपने मन और इंद्रियों का स्वामी हूं, मेरा हर दिन अनुशासन और शक्ति का दिन है, मैं ब्रह्मचर्य के प्रकाश में चलता हूं, मैं अपने जीवन को महान बनाऊंगा। तकनीक है। इसका उद्देश्य अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव संदेश देना, आत्मविश्वास बढ़ाना और दिन भर के लिए एक मजबूत इरादा तय करना होता है। ये मंत्र उन सभी मूल सिद्धांतों को आत्मनियंत्रण, अनुशासन,
ऊर्जा का सही उपयोग और जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प रोज सुबह याद दिलाने का एक तरीका है, जिन पर ये पूरी 90 दिन की चुनौती आधारित है। तो इस पूरे दस्तावेज का अगर सार निकालें तो यही लगता है कि ये एक अत्यंत अनुशासित दैनिक जीवन और ब्रह्मचर्य के अभ्यास के जरिए जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का एक नक्शा पेश करता है। लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। ये 90 दिनों की अटूट प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति और शायद कहें तो तपस्या की मांग करता है। हाँ, और ये स्रोत बहुत ही साफ तौर पर अंदरूनी दुनिया के नियंत्रण को, यानी अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी ऊर्जा पर महारत हासिल करने को बाहरी दुनिया की सफलता और अपने सपनों को सच करने से जोड़ता है। ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट गाइड नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक समग्र दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास है, जो व्यक्तिगत अनुशासन को असीमित संभावनाओं की कुंजी मानता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। ये स्रोत व्यक्तिगत अनुशासन के कुछ खास अभ्यासों जैसे ब्रह्मचर्य और एक कठोर दिनचर्या, इनको सीधे सीधे किसी भी सपने को हासिल करने की क्षमता से जोड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में किए जाने वाले अभ्यास, चाहे वो इस तरह के हों या कोई और, जैसे कि ईमानदारी, धैर्य या लगातार सीखना, और हमारी बाहरी दुनिया में मिलने वाली सफलता या संतुष्टि के बीच ऐसे और कौन से गहरे अदृश्य संबंध हो सकते हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। ये विचार करने लायक बात है ना।